इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। ऐसे अनेक पशु पक्षी हैं जिन्होंने अपना विवेक जागृत करके महावीर की पर्याय में अभक्ष छोड़ा, महावीर की पर्याय में इन अणुव्रतों को धारण किया। महावीर की सिंह की पर्याय में सिंह ने अभक्ष छोड़ा और सिंह ने अणुव्रत धारण किया। विवेकशाली वह क्रूर सिंह था, न कि हम हैं कि जैन कुल में भी जन्मे, उसके पश्चात भी वही करते मिले जैसे एक पशु कर रहे थे। रुपेश, जब इच्छा हुई तब पशु क्या करता है? भोजन कर लेगा। जब इच्छा हुई कहीं भी जाएगा और मुख मार के आ जाएगा। ऐसे ही हम भी कहीं जाएंगे, कहीं पान की गुमटी पर मुख मारेंगे, तो कहीं अनेक प्रकार के ऐसे स्थानों पर रखे ठेले चाट पर चाटने चले जाएंगे जैसा वह जीव चाटता है। हम में और उनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है माँ। हम भले ही कह रहे हैं, और अब तो वही वृत्ति विदेशों में जाके बढ़ती जा रही है, क्या नहीं? कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमाएं नहीं। कम से कम एक जो अब्रह्म भाव, कुशील भाव हुआ करता था, वह मर्यादाएं भारत में सुरक्षित थी, लेकिन अब यह मोबाइलों के युग में वह भी असुरक्षित सी ही दिखाई दे रही हैं। मनीष, अब देखो माँ, जीवन कैसे जीना है यही तो आचार्य भगवान बता रहे हैं। कैसे? मैंने कहा अच्छे बनने की प्रक्रिया भगवान बनने की प्रक्रिया है, और यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो जैन दर्शन के इन सूत्रों को अंगीकार करते जाइए। अपने आप जीवन में अच्छा और लोगों से अच्छाई आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक मैं ये सोचता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी तक मैंने ये विचार ही नहीं किया कि ऐसा मेरे साथ जीवन में कुछ घटित हो रहा है। लेकिन यहाँ जब जब हम इस ग्रंथ को सामने रखते हैं और वाचना करते हैं, तब पता होता है कि मैंने अपना जीवन कैसे व्यतीत कर दिया। क्या मैंने अनंत काल ऐसे ही गवाए हैं? बिल्कुल सही है। यानी मैं बाहर के शत्रुओं को शत्रु देखता रहा। जगदीश जी, शत्रु जब तक बाहर का दिख रहा है तब तक अंतरंग सेना बलवान है। अंतरंग सेना बलवान है, इसलिए बाहर का शत्रु शत्रु दिख रहा है। अखिलेश, जब तक ही झांझी जी शत्रु दिखते हैं, जब तक अंदर क्रोध मान माया लोभ जैसे शत्रु खड़े हुए हैं। वास्तविकता में झांझी जी आपके शत्रु नहीं है। आपके अंदर क्रोध मान माया लोभ जो बैठा है, उसके शत्रु झांझी जी हो सकते हैं। पारक जी, जितने बाहर के शत्रु हैं, मेरे शत्रु हैं क्या? मनीष, मेरे शत्रु नहीं हैं, ये मेरे शत्रु के शत्रु हैं। हिमांशु, जितने बाहर से तुम्हारा नहीं बन रही है, जिनसे प्रतिकूलता दिख रही है, ये तुम्हारे शत्रु हैं क्या? तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। तुम्हारे शत्रु तुम पहचान ही नहीं रहे हो और उससे शत्रु कर रहे हो। शत्रु के शत्रु से शत्रुता करोगे तो कहाँ जाओगे? हाँ जी, शत्रु के शत्रु से शत्रुता करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा अखिलेश। इसलिए शत्रु के शत्रु को मित्र बना लो। झांझी से मित्रपना स्थापित कर लो, अपने आप अंदर के शत्रु हार जाएंगे। ये मैत्री भाव क्या है? मैत्री भाव क्या है? अंतरंग के शत्रु की सेना को हराना है तो बाह्य जगत से मैत्री स्थापित कर लीजिए। आपके अंदर के शत्रु क्रोध मान माया लोभ, ये दोनों की शक्ति अब इनने हाथ ही मिला लिया, जिससे मैं अब क्या करूं मैं, बेचारा वहीं से वापस लौट जाता है।
लेकिन मैंने अभी तक माँ किसी ने देखा? बाहर के शत्रु दिख रहे, घर में ही शत्रु दिख रहे, घर में ही ऐसी चिंगाड़े हो रही हैं। अब तो घर में ऐसी वार्तालाप होती है, आपस में भाई भाइयों में ऐसी वार्तालाप होती है, नहीं तो मंदिर के नाम पर धर्म सीखने आए। और जगदीश जी, हमने तो ऐसा भी देखा है, नीचे मीटिंग चल रही है और हमारा भवन 3 मंजिल पर हम सामायिक कर रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग के भजनों की, मीटिंग के भजनों के शब्द हमें सुनाई दे रहे हैं। अब बताओ, तुम धर्म करने आए कि धर्म से दूर होने यहाँ पे आए? इसलिए ज्ञानियों, ये इतना सीख लो, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी नहीं सुधर पाए तो सुनने में ही ऐसा नहीं आ रहा, सुधरोगे कब? जगदीश जी, जो भी यहाँ पर हैं, सबसे पहले जितने लोग चाहे मंदिर की मीटिंग के पदाधिकारी हैं, यानी कभी जिनालयों में और गुरुओं के सामने मीटिंग मत करना। कभी गुरु को सामने मत बिठाओ और कभी प्रभु के सामने मीटिंगें मत करो। क्यों? क्योंकि मीटिंग में आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, कोई ना कोई 2 पक्ष बन जाते हैं और वहाँ देव शास्त्र गुरु बैठे हुए हैं, उसकी अवमानना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए करना है ना, धर्मशालाओं में कर भी लो, क्योंकि 2 पक्ष हुए बिना आपका काम, लेकिन 2 पक्ष हैं, अभी धर्म नहीं है। दोनों को साथ में लेकर चला जाए, वहीं से धर्म का प्रारंभ होता है। मनीष, धर्म का प्रारंभ है, आपको अपने आप लोग बहुत ऊंचा ले जाएंगे। जगदीश जी, आपको किसी से वोट मांगने नहीं ले जाना पड़ेगा। जिस दिन आप सबके लिए एक सा व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे, सब यही कहेंगे कि यही जीव उत्कृष्ट है, इसको ही आगे बढ़ाओ। लेकिन जहां मैंने एक का पक्ष लिया, माँ, घरों में अपनी पूजा चाहते हो ना, घरों में अपना सम्मान चाहते हो ना, तो ना तो बेटे का पक्ष लो, ना बहू का पक्ष लो, ना पति का पक्ष लो। उस स्थिति में रहो कि हमेशा सामंजस्य बनाने की स्थिति में रहो, तो तुम्हारा पक्ष सब लेते रहेंगे। और तुमने जहां एक का पक्ष लेना प्रारंभ किया, सामंजस्य को भूल गए। जगदीश जी, ये बहुत बड़ी नीति सामने आ गई है। ये धर्म जो कह रहा है, जिसके हम यहाँ पर संरक्षण की बात कर रहे हैं, आज ये नीति सीख ली जाए। यानी जहाँ धर्म है वह यही तो है कि सबको साथ लेकर मैत्री भावों के साथ जो आगे बढ़ता है, उसी का नाम तो धर्म हुआ करता है। और मैं अपने मंदिर की कमेटियों में अथवा जिनालयों के व्यवस्थाओं में अथवा घरों की व्यवस्थाओं में सामंजस्य नहीं बिठा पाऊँ, तो मैं कब अपने जीवन में संपूर्ण वातावरण से सामंजस्य बिठा पाऊँगा? बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। माँ, मैंने कहा, घर से भगवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने शत्रु के शत्रु को मित्र बनाते जाओ और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते जाओ। जितने शत्रु हैं, ये शत्रु बाहरी शत्रु है ना हिमांशु, उनसे सबसे हाथ मिला लिए जाते हैं, तो ये क्रोध मान माया जैसे शत्रु तुरंत नष्ट होते जाते हैं। यही प्रक्रिया तो यहाँ कह रहे हैं, जब व्रती बनना है। अभी तक जो आसक्ति थी, ये वास्तविकता में आपके अंदर आसक्ति नहीं थी। जीव के शुद्ध अवस्था में कोई आसक्ति नहीं होती है। ये आसक्ति तो तुम्हारी कषायों की थी, ये आसक्ति तो जो राग द्वेष परिणाम थे, उनके कारण तुम अव्रतीपने से जीवन जी रहे थे। अब बाहर के व्रत लेना प्रारंभ कर दो, तो अंतरंग के अव्रती भाव अपने आप विलीन होना प्रारंभ हो जाएं। शत्रु सेना को प्रबल करोगे और तुम तो शत्रु के साथ ही मिल जाओ। हाँ, बड़े अच्छे हो आप लोग। जो जीव घर का भेदी लंका डाय, और हम तो अपनी शत्रु सेना के साथ बिल्कुल पीठ लगाए खड़े हुए हैं, और वही हमारा नुकसान कर रहा है, और उसका सारा सपोर्ट, उसका राशन पानी कौन दे रहा है?
अरे राशन पानी यदि बंद कर दिया जाए, अनेक अनेक ऐसे युद्ध हुए हैं जहां पर जीव को राशन पानी बंद कर दिया जाए तो शत्रु सेना बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकती। और सारी शत्रु सेना का राशन पानी आशीष स्वयं हम ही दें तो कितने दिन तक शत्रु सेना आपसे लड़ेगी माँ? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी ये व्रतों की चीज़ें हैं, जो बाह्य में व्रत नहीं पालन कर रहे हैं, जो व्रत पालन नहीं कर रहे हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी जीव को अपने जैसा एक सा नहीं देख पा रहे हैं, हम उनके प्रति समता परिणाम नहीं रख पा रहे हैं, वह वास्तविकता में हम अपने शत्रु की सेना को राशन पानी दे रहे हैं। क्यों? जैसे ही ये किया जाएगा माँ, बाहरी जब भी राशन पानी देते रहेंगे, शत्रु सेना तो प्रबल अच्छे से दमदार होकर लड़ती रहेगी। जैसे ही अवरति के भाव आए, जैसे ही मेरे संयम से विरुद्ध भाव आए, मेरी कषाएं फलती फूलती हैं। वह मेरे कषायों को राशन पानी था जो मैंने रात्रि में भोजन किया, बार बार वासनाएं सताई, इंद्रिय भोगों की आसक्ति सताई। तुरंत जैसे ही भूख लगी और मैंने तुरंत उसको वह देना प्रारंभ कर दिया, इसलिए मेरे अंतरंग के शत्रु मुझसे कभी नहीं हार पाए और आज तक मैं उनसे लड़ता लड़ता परेशान हो गया। समझ में तो आ रही है, लेकिन राशन पानी बंद कैसे करें? यानी कर दो कर दो कर दो, नहीं तो शत्रु के वार कितने बार सहन किए और पीड़ा ही होती है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए घातक है। देखना क्या घातक है। मुझे लग रहा था कि मैं अगर ऐसा जीवन जीऊंगा तो मुझे कष्ट होगा, लेकिन कष्ट नहीं होगा ज्ञानी। जिस दिन शत्रु भी तुम्हारा साथ देने लग जाएगा, बस जहाँ से क्रोध मान माया की हानि होना प्रारंभ हुई, तुम सबसे ऊपर अपने आप दिखने लग जाओगे। इसलिए यहाँ जो बात कर रहे हैं आज, दर्शन प्रतिमा से यह बात प्रारंभ होती है। सबसे पहला अगर कोई क्रम है, यह जिनने शत्रु सेना को हराया है, सबसे पहले तो उन पर श्रद्धान। देखो जितनी ये विद्या सिखाई जा रही है भरत जी, किससे सीखने जाओगे? जिसने शत्रुओं से हारे बैठे उनसे। जितने लोग शत्रुओं से हारे बैठने, उनसे पूछने कब जाते हो कि शत्रु सेना पे कैसे विजय प्राप्त की जाती है? जगत के जितने लोग हैं वे इस 5 इंद्रिय और क्रोध मान माया लोभ से हारे लोग हैं। इसलिए मात्र जो जीत रहे हैं अथवा जीत चुके हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु की शरण में ही तुम्हें यह विद्या सीख पाओगे। इसलिए सबसे पहला दर्शन प्रतिमा का कोई कारण है तो पंच गुरु चरण शरणा। इस जगत में गुरु उसी को बनाए जिनके शत्रु नहीं है, जिनके शत्रु दिखाई दे रहे हों। हाँ, नहीं तो पीछे की जगह एक आध डंडा लेके चलना पड़ेगा। क्यों? पीछे बचाने का काम करती है, मैत्री का प्रतीक है, वहीं दंड शत्रुता का प्रतीक है। इसलिए मैत्री जहां पर स्थापित करना है तो पंच गुरु चरण शरणा, जहां पर 5 गुरुओं की चरण शरण प्राप्त हो जाएगी, वहीं तुम यह विद्या सीख पाओगे कि मेरी कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे अपना विकास कर पाऊंगा। मनीष, संसार शरीर भोग निर्वेणा, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वेणा, पंच गुरु चरण शरणा। मां सबसे पहले दर्शन प्रतिमा में आत्म विकास जहां से प्रारंभ हो रहा है, वहां यही सिखाया जा रहा है, पहले सीखने वाले की शरण को प्राप्त हो। जिन्होंने उस विद्या में निष्णात हो चुके हैं, ऐसे वे अरिहंत प्रभु जिनके सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं। इसलिए तो बाहर में कोई शत्रु नहीं। ध्यान रखें, किसी भी तीर्थंकर भगवंत, अरिहंत भगवंत, महावीर भगवान ने कभी भी जैनियों के लिए कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने तो प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही थी, उनसे ऊपर। और ज्ञानी, यदि तुम संप्रदायों में, पंथों में बंटते गए तो ये तुम्हारे शत्रुओं की ही देन थी कि तुम्हारे बीचों में दीवारें खड़ी कर दी। अक्षय, कितने भाई हो?
दो भाई हो, दोनों भाई के दो दो बेटे तो होंगे, एक एक ही है ना। जैन धर्म के शत्रु हो तुम लोग। हाँ, जिनके दो के बीच में एक हो रहे हैं उनसे जैन धर्म नहीं चलने वाला। दो के बीच में एक, बस आप समझते जाइए, 20 साल में दो का रूपेश एक और उनका फिर एक, तो 20 साल में वैसे ही जैन धर्म की संख्या आधी, और अगले 20 साल में उससे आधी, और अगले 20 साल में उससे आधी। मात्र 50, 60, 75 सालों में तुम्हारी संख्या नग्न। अब विचार कर लो। यानी लेकिन जब जब तुम्हारे बेटे अगर लड़ते मिलेंगे तो हो सकता है तुम और तुम्हारे भाई के नाम पर लड़ते मिलें, लेकिन जब जब एकता खड़ी होगी, जब लड़ते मिलें, आपका बेटा कहेगा मेरे पिताजी और आपके भाई का बेटा कहेगा नहीं नहीं मेरे पिताजी सही, ये दोनों जब जब लड़ते मिलें तब इन दोनों को बोल दिया करो बेटा दादाजी से मिलो, बेटो दादाजी से मिलो, दादाजी तो एक ही है ना। ऐसे ही किसी भी पंथ पक्ष की जब भी विसंवाद हो, यानी दादा से मिलना चाहिए, वे महावीर भगवान तो एक ही है ना, क्यों हम संत और पंथ और संप्रदाय में बट रहे हैं। इसलिए शत्रु, देखो मैंने कहा अभी प्रारंभ हुआ लेकिन समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया। पारक जी आपका समय 5 साल पहले अच्छे बनने का प्रारंभ किया, और मैं इनसे कह रहा हूँ अभी भी समय को समझ जाओ और समय पर समय के काम कर लो, तो तुम्हारा भी भगवंता समय सारभूत हो जाए। तुम्हारा समय अर्थात तुम्हारी आत्मा भी समय सार को प्राप्त कर सकती है, लेकिन वह उसकी करेगी जो इस समय पर इस समय को समझ लेगा। समय अर्थात काल, काल में समय, काल में इस समय अर्थात शास्त्र आगम को समझ लेगा, और समय अर्थात आत्मा, उसकी ही आत्मा समय सार अर्थात समय के सार अर्थात भगवत्ता को प्राप्त कर पाएगी। दंसन वय सामाया, मैं सबसे पहले दर्शन प्रतिमा का स्वरूप मैंने कहा। अब संसार शरीर भोगों से जितनी आसक्ति चल रही थी, ये तुम्हारे बाहरी चीज़ों को बल दे रही थी, बाहरी चीज़ों को बल नहीं दे रही थी, ये आपके अंतरंग शत्रु सेना का राशन पानी थी। जैसे ही भूख लगी, अरे पंडित जी बैठे हैं भोपाल ज्ञानी, शत्रु सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अंतरंग के और उसी को राशन पानी देने में लगे हुए हो, तुम्हारी तो हार नियत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।